अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल से। लाहौर की सबसे पुरानी मस्जिद जो 385 साल पुरानी है, आज आपको उसकी सैर कराते हैं। ये है जामिया मस्जिद वज़ीर ख़ान। ये दहली दरवाज़े के क़रीब है। ये उसका बैरूनी मंज़र है, बैरून सहन है, जिसके इर्द गिर्द शहर के कुछ पुरानी इमारतें, एक साइड पे दहली दरवाज़ा, ठीक, और अपनी नफीस तरीन नक्काशी के काम के बदौलत ये मुगलिया दौर में तामीर होने वाली खूबसूरत तरीन मस्जिद है। ये देखिए जी, इसका बैरूनी मंजर। मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है 5वीं मुग़ल शहंशाह शाहजहां के अहद 1628 था। 1658 में लाहौर के गवर्नर और शाहजहां के तबीब ख़ास शेख अलीमुद्दीन अंसारी ने तामीर कराई। शेख अलीमुद्दीन अंसारी को ख़ास तौर पर नवाब वज़ीर ख़ान की तरफ से जाने जाते थे, और ये मस्जिद भी उन्हीं के नाम से मंसूब हुई है। अगर आप इस पे चढ़ेंगे तो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, कैरप हैं, और ये बैरूनी मस्जिद, सामने एक दरबार है सैयद सफ़ी मौसूफ शाह, उस साइड पे दरख्तों के पीछे एक कुआं है। अब चलते हैं थोड़ा सा मस्जिद के अंदर। जब आप एंटर होते हैं तो ये मस्जिद का कुछ मंज़र है। मस्जिद वज़ीर ख़ान का जो संग बुनियाद था वो 1634 में रखा था, जबकि इसकी तकमील जो थी वो 1641 में मुकम्मल हो गई थी। अपने मुनफरिद कारीगरी से आप इसको देख सकते हैं। मस्जिद में दाखिले के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा मशरिकी जबकि दूसरा शुमाली है। मस्जिद का सहन बहुत ज़्यादा वसी है, इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे सहन। ये उसके दूसरे साइड है। जब आप दिल्ली दरवाजे से आप एंटर होते हैं तो ये दूसरा दरवाज़ा, और ये उसके कुछ मस्जिद वज़ीर ख़ान। मस्जिद के सहन बहुत ज़्यादा वसी है। अब मस्जिद के अंदर जाते हैं और सहन के अंदर सुर्ख छोटी छोटी जो ईंट है ये इस्तेमाल हो चुकी है। ये मस्जिद वज़ीर ख़ान का अंदरूनी मंजर। कुछ टूरिस्ट मज़ीद इसमें आए हैं। सहन के वस्त में वज़ू करने के लिए हौज़ भी है जो आजकल भी कायम है, लेकिन चूँकि आज के दिन सफाई के वजह से इसको खाली कर दिया गया है। ये हवज़ है, ठीक है। मस्जिद में कुल 6 गुंबद है, 4 मीनार है जिसकी बुलंदी 107 फुट है। ये पहला मीनार है इसका। ये इसका दूसरा मीनार है जिसमें काम हो रहे, कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी सी मरम्मत हो रही है। ये इसका तीसरा मीनार है, और ये जो है ये मस्जिद का चौथा मीनार है, ठीक। मीनारों पर गुलकारी व नक्काशी का नफीस और दीदा ज़ेब काम किया है जो तकरीबन 4 सदियों के बाद साफ दिखाई देता है। मीनार के बालाई हिस्सों छोटी छोटी दायरे गुंबद मौजूद है। आपको नज़र आते हैं छोटे छोटे गुंबद जो ऊपर नज़र आते हैं, जिसपे ग्लेस लगाए गए हैं जो धूप पड़ने से चमकते हैं। ये मस्जिद है। वो जो सामने है ये मस्जिद के बेसमेंट की तरफ ये रास्ता गया है। वो जो सामने है मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। मस्जिद के दरवाज़ों और महराबों पर अरबी व फ़ारसी के ऐसे नादार खतूत हैं कि बड़े बड़े खुशनवीस हैरान हैं। अंग्रेज़ी के दौर में मेवा स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर के तलबा को ख़ताती व नक्काशी के काम सिखाने के लिए यहाँ लाया जाता था। जब बरसगीर में अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट होती थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को लाया जाता था कारीगरी के लिए और इस नक्काशी को सीखने के लिए। ये मस्जिद के अंदरूनी मंजर है। मस्जिद के सहन में हज़रत सैयद उस्मान इसहाक गादुज़ई अल-मशहूर मीराम बादशाह का मज़ार भी है। मज़ार ये सामने आपको नज़र आता है, तो वैसे मैं जूम करता हूँ। ये मज़ार है। अगर हम मस्जिद के एंटर होते हैं तो ये मस्जिद है। सिख दौर में लाहौर की तकरीबन सभी इमारतें मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया है, मगर मस्जिद वज़ीर सिखों के अताब से महफूज रही। इस वजह शायद यही थी कि नवाब वज़ीर ख़ान का सिखों के गुरु अर्जन से नियाज़मंदी का ताल्लुक़ था। उसकी एक ही वजह यह भी है कि नियाज़मंदी के ताल्लुक़ की वजह से
اس پہ نقصان نہیں کیا گیا۔ یہ اندرونی مسجد ہے، مسجد ہے۔ یہ ایک گرل لگائے گئے، گرل کے لیے پھر پنکھے جو ہے وہ کیے گئے ہیں، لٹکائے گئے ہیں، چونکہ مسجد کی دیواریں اس طرح مضبوط نہیں ہے، اس میں سیمنٹ استعمال نہیں ہوا، اس میں روئی اور ریت کے ساتھ ساتھ اس میں چونے کا استعمال ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو میں تھوڑا سا قریب کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے دیواریں خستحال ہے، تو اس میں پنکھا لگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت نے 1993 میں مسجد وزیر خان کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے درخواست دی تھی، جس کی منظوری کے بعد مسجد وزیر خان کو اس عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر دیا گیا ہے۔ 2012 میں لاہور والٹ سٹی اتھارٹی اور آغا خان ٹرسٹ کے تعاون سے مسجد وزیر خان کی مرمت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک تاریخ ہے، بہت ہی اپنا دیدہ زیب اور منفرد کام ہے۔ یہ مسجد کا محراب ہے، جمعہ کا دن ہے چونکہ نماز جمعہ یہاں پہ 2:30 بجے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد کا بیرونی منظر ایک کلیئر ویژن آپ کو انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں یہ مسجد کے۔ یقیناً ایسے مساجد کا ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ بھی دیتا ہے، ہمیں اپنے مذہب سے پیار بھی تازہ کرتا ہے، اور یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا اسلامی اقدار تھے، اور اسلام سے ان کا دینی لگاؤ کتنا تھا، اور یہ سب کچھ جو اس آج سے بہت صدیہ پہلے یہ جو مساجد تعمیر کیے گئے ہیں، اس طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں۔ آپ پشاور میں دیکھیں، وہاں پہ مغلیہ دور کے بہت بڑے مساجد ہیں، لاہور میں ہے، اور یہ چونکہ بہت تاریخی شہر ہے، اندرونی شہر ہے، تو حکومت کا بھی فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی فرض ہے کہ اس پہ اس کا دیکھ بھال رکھیں، اس کی صفائی کا اور اس کی ثقافت کا۔ انشاءاللہ آئندہ کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔